$192। जी हाँ, ये जो $192 है एक कट लेंगे 24% ये होता है। आपने तो बहुत सारे वीडियोस देख लिया होगा कि YouTube टैक्स के ऊपर कि आपका जो YouTube अर्निंग है आपका टैक्स कटेंगे। तो आज मैं दिखाऊंगा, बस आप ध्यान से वीडियो को देखिए, कुछ अलग हटके दिखाऊंगा आपको, प्रैक्टिकली आपको पेन पेपर से समझाऊंगा। इवन आपको डॉलर में नहीं, आपको रुपयों में समझाऊंगा कितने रुपीस कटेंगे आपको। और मैं दावा करता हूं कि वीडियो में आपको कुछ नया जरूर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा जो कि नया रूल आया है जो टैक्स को लेकर, यूट्यूब अर्निंग टैक्स को लेकर। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने पूरी की पूरी ग्राफ्स कर दिए हैं। यहाँ पर दिख रही है आपको इंडिया, नेपाल, यूएस, बांग्लादेश। तो मान लीजिए ये 4 कंट्री है और ये है हम क्रिएटर। आप अपने आप को भी एग्जाम्पल के थ्रू कि आप, हम जो भी हो, जो एक यूट्यूब क्रिएटर हो, चाहे वो जहाँ से भी हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो। मान लीजिए आप एक इंडिया यूट्यूबर है, क्रिएटर है, तो आप जो वीडियो पब्लिश करते हैं, आपका जो यूट्यूब अर्निंग है, जो आपको अर्निंग आता है, मान लीजिए इंडिया से आता है, नेपाल से आता है, यूएस से आता है और बांग्लादेश से आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब स्टूडियो में सब कुछ मिल जाएगा कि कहाँ से आपका जो ट्रैफिक आ रहा है, उसी हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए इंडिया से आपका जो मंथली अर्निंग होता है $300, नेपाल से $200, यूएस से $100 एंड बांग्लादेश से $200। तो कुल मिलाकर होता है कितना? $800। जी हाँ, यहाँ पर कुल मिला के आप मान लीजिए $800 होता है। टोटल होता है $800। तो अगर बात की जाए इंडियन रुपीज़ की, $800 की, तो $800 की इंडियन रुपीज़ होती है 58,344 रुपीज़, यानी कि 58,344 रुपीज़। ये जो इंडियन रुपीज़ है, तो इतने आपको पैसे मिलते हैं। तो ये जो नियम लागू हुआ है जो टैक्स का, अब कैसे कटेंगे आपको बारीकी से आपको दिखा देते हैं। $1 की हिसाब से होता है 72.93 रुपीज़, यानी कि 72.93 तो उस हिसाब से होता है $800 की जो 58,344 रुपीज़। तो ऐसे में अब देखा जाए कि टोटल अर्निंग आपको होते हैं ऐसे। तो ऐसे में देखा जाए टोटल अर्निंग हुआ है आपका $800। तब ये जो टैक्स लागू हुआ है सिर्फ यूएस में लागू हुआ है, यानी कि अगर आप यूएस छोड़कर आप किसी भी कंट्री के यूट्यूबर हो, तो आपको यूएस से जितने भी अर्निंग आते हैं वहाँ से 24% अर्निंग आपको कटेगी। तो कैसे कटेगी? बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा कि उसमें कह रहे कि 24% कटेंगे। कब कटेंगे? जब अगर एक फॉर्म दे रहा है, तो अगर फॉर्म को आप सबमिट नहीं करेंगे, यानी टैक्स रिलेटेड जो फॉर्म है वो अगर आप सबमिट नहीं करते तब कटेंगे 24%। ये $800 में से जो आपने यहाँ से सबसे कमाए हैं। और अगर वो फॉर्म आप सबमिट कर देते तब भी आपको कटेंगे 15%। जी हाँ, तो जो 15% कटेंगे वो ये $800 में से नहीं कटेंगे, वो कटेंगे $100 में से। जी हाँ, वो सिर्फ आपका जो यूएस से अर्निंग होता है उससे कटेंगे। अगर आपने फॉर्म नहीं जमा किया तो कटेंगे आपको 24%। तो बात आप समझ गए। अगर आप टैक्स की जो एप्लीकेशन फॉर्म है अगर वो आप सबमिट कर देते हैं तब आपका 15% कटेंगे, वो भी सिर्फ यूएस अर्निंग से, ये अर्निंग नहीं है। और अगर आप ये फॉर्म नहीं सबमिट करते तो आपका जो 24% का कटेंगे वो सब अर्निंग से कटेंगे, जो कि $800 में से। ठीक है, तो चलिए आप देखते कितना कटेंगे। यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है कि नॉन सबमिट। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं जमा किया, जो 31 मार्च तक जो डेट दी गई है, अगर उससे आप नहीं करते सबमिट, तब क्या होगा? तो मान लीजिए हमने देखा क्या कि $800 हमारा अर्निंग होता है, मंथली अर्निंग होता है। ठीक है, टोटल अर्निंग जिसे आप कह सकते हैं, टोटल अर्निंग। ठीक है, $800 होता है। तो आपने 31 मार्च तक फॉर्म नहीं जमा किया तो आपको कटेंगे 24%। तो मैंने आपको पहले दिखाया कि $800 यानी कि इतने हजार रुपीस होता है। $800 में से आपका जो टोटल अर्निंग है, अगर उनमें से 24% कटते हैं तो हमारे बचते हैं कितने डॉलर? $608 हमारे बचते हैं, और कटते हैं $192। जी हाँ, ये जो $192 है एक कट लेंगे 24% ये होते हैं, और हमको मिलेंगे इतने डॉलर। तो 68, यानी कि आप देख रहे हैं कि इतने अगर रुपीस आपको मिलते हैं टोटल अर्निंग, इतने रुपीस आपको टोटल अर्निंग मिलते हैं,
तो 24% अगर कट लेते हैं तो इंडियन रुपीस के मुताबिक आपको मिलेंगे सिर्फ इतना रुपीस। जी हाँ, जो पॉइंट है ये है पैसे, इसको आप काउंट नहीं भी किया तो कुछ नहीं होगा। तो मैं कि 44,341 रुपीज़ यानी कि 44,341 रुपीज़ आपको मिलेंगे। और एंड कटेंगे 24% कटेंगे, वो कटेंगे कितना, 14,002 रुपया कटेंगे आपको। ये हो गया सीधा सीधा हिसाब, ठीक है। तो अगर आप $800 कमाते हैं तो अब आपके हिसाब से आप देख लीजिए कितना। और अगर आप सबमिट करते हैं, यहाँ पर हम समझाएंगे, अगर आप सबमिट करते हैं तो क्या हुआ। तो आप जो मैंने कहा पहले ऊपर में कि अगर आप ये सबमिट करते हैं तो सिर्फ आपको इस $100 में से ही कटेंगे, यानी जो यूएस से आप अर्निंग करते हैं सिर्फ उसी के ऊपर कटेंगे, और ये जो बाकी के पैसे नहीं कटेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आपने यूएस से कमाया है $100, तो आपने यूएस से कमाया $100, तो $100 का मतलब कितना हुआ है, $100 का मतलब हुआ है 7,293 रुपीज़। जी हाँ, तो यहाँ पर कटेंगे आपको $100 से कटेंगे आपको 15% आपको कट कर लेंगे। तो $100 में से अगर 15% कट कर लिया तो आपको मिलेंगे $85, आपको मिलेंगे $85 सॉरी, और वो कटेंगे कितना, $15। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो $100 मतलब 7,293 रुपीज़ में से आपको अगर कट लेता है 15% तो मिलते हैं आपको 6,199 रुपीज़। और वो कट लेता है, टैक्स कट लेता है कितना, 1,093 रुपीज़। वैसे भी होता है 95, लेकिन इसको आप काउंट ना भी करें तो चलेगा। तो इतने रुपीज़ कटते हैं टैक्स के हिसाब से। तो ये सब टैक्स हुआ है, यानी कि आप समझ लीजिए कि अगर आपका जो $100 है, अगर आप टैक्स देते हैं तो इतना है, और ये भी टैक्स, कितने टैक्स लगेंगे। एक आप कह लीजिए कि एक अनुमान हो गया है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कितना कितना पैसे कटेंगे, ठीक है। तो आई होप आपने समझ लिया होगा पूरा फंडा। तो अगर आपने नहीं समझा होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको समझाने के लिए और एक वीडियो ला दूंगा। तो चलिए, ये जो ग्राफ मैंने किया है, जो मैंने पेन एंड पेपर से आपको समझाया है, अगर आपने नहीं समझा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर आपका सवालों का जवाब दूंगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।